भक्ति योग में आज का 145वां सत्संग भक्ति और उसकी महिमा, कल्याण प्राप्ति के जितने भी साधन हैं, उन सब साधनों में भक्ति सबसे अच्छी है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गिरियसी, भक्तिरेव गिरियसी। भगवान के भजन का नाम भक्ति है। भजन का अर्थ है सेवन करना। जैसे शरीर के लिए अन्न, जल और वायु का सेवन करते हैं, ऐसे ही खुद के लिए भगवान का सेवन करना यानी उनसे प्रेम करना भजन है। पनगारी सुन प्रेम सम भजनन दूसर आन, अस विचार मुनि पुनि पुनि करत राम गुण गान। प्रेम के समान कोई भजन नहीं है, इसलिए मुनिजन बार बार भगवान का गुणगान करते हैं। इसका मतलब यह है कि भगवान का गुणगान करने से उनमें प्रेम हो जाता है। भगवान अच्छे लगे, मीठे लगे, प्यारे लगे, यह प्रेम है। जड़ नाशवान पदार्थों में यानी रुपयों में, भोगों में, परिवार में, शरीरों में हमारा जो आकर्षण है, हम उनसे चिपके हुए हैं, वह छूटकर केवल भगवान में आकर्षण हो जाता है। इसका नाम प्रेम है। वास्तव में हमारा आकर्षण भगवान की तरफ ही है, पर नाशवान जो नाश होने वाले पदार्थों को महत्व देने से वह आकर्षण संसार में हो गया और हम संसार से चिपक गए। जैसे गंगा जल इतना पवित्र है कि उसका दर्शन करने से सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु वर्षा ऋतु में बढ़ने के बाद जब वह घटती है, तब उसका कुछ जल गड्ढों में रह जाता है। गड्ढों का वह जल गंगोच्छ कहलाता है, जो मदिरा के समान अशुद्ध होता है, कारण कि वह गंगा जी के प्रवाह से अलग हो गया, गंगा जी से विमुख हो गया। गंगा जी ने उसे त्याग दिया, गंगा जी ने उसका त्याग कर दिया। हम अपना कलश गंगा जी से भरकर लाएं तो वह अशुद्ध नहीं होता, क्योंकि उसको हमने गंगा जी से लिया है, गंगा जी ने उसका त्याग नहीं किया। ऐसे ही भगवान महान पवित्र हैं, पवित्रम परमम भवान है, और उनका अंश होने से हम खुद भी पवित्र हैं, चेतन अमल सहज सुख राशि। परंतु हमारा आकर्षण भगवान में न होकर नाश होने वाले भोगों में, संसार में हो गया, तो हमारा जीवन गंगोच्छ हो गया। हम भगवान से अलग हो गए, महान अपवित्र हो गए। जैसे गंगा जी का प्रवाह बढ़ने से गंगोच्छ पुनः गंगा जी में मिलकर महान पवित्र बन जाता है, ऐसे ही हमारा आकर्षण भगवान में हो जाए तो हमारा संपूर्ण जीवन महान पवित्र हो जाएगा। जैसे गंगा जी का प्रवाह निरंतर समुद्र की तरफ जाता है, ऐसे ही आठों पहर हमारी वृत्तियों का प्रवाह भगवान की तरफ जाना चाहिए। भगवान हमें दर्शन दें या न दें, हमें स्वीकार करें या न करें, पर हमारा मन केवल भगवान की तरफ ही चलना चाहिए। जैसे भरत जी महाराज ने कहा है, जानहु राम कुटिल करि मोही, लोग कहूं गुर साहिब द्रोही, सीता राम चरण रति मोरे, अनु दिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। पार्वती जी ने भी कहा है, जन्म कोटि लगे रगर हमारी, बरऊं शंभुनत रहूं कुंवारी, तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। इस तरह प्रेम में भक्त का मन केवल भगवान की तरफ ही चलता है। प्रेम को मोक्ष से भी बढ़कर माना गया है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ कहे गए हैं। प्रेम इन चारों से भी आगे पंचम पुरुषार्थ है। मोक्ष में मनुष्य अपना सुख चाहता है, पर प्रेम में वह भगवान का सुख चाहता है। प्रेमी भक्तों का ऐसा भाव रहता है कि हमें नरकों में भी जाना पड़े तो कोई हर्ज नहीं, पर भगवान को सुख मिलना चाहिए, आराम मिलना चाहिए। गोपिकाएं वृंदावन में रहती थी और भगवान श्री कृष्ण मथुरा में रहते थे, परंतु गोपिकाएं मथुरा नहीं गई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि वे मथुरा आए। ऐसा होने पर भी गोपिकाओं का मन हमेशा भगवान में ही लगा रहा। बृहस्पति के खास शिष्य उद्धव जी जैसे ज्ञानी पुरुष भी उनके मन को विचलित नहीं कर सके, प्रत्युत उनके प्रेम भाव को देखकर खुद ज्ञान से विचलित हो गए। गोपिकाओं की तरह हमारा मन भी भगवान का ही चिंतन करे, हमारी वाणी भगवान का ही गुणगान करे, हमारे कान भगवान की ही चर्चा सुने, हमारी सभी वृत्तियां स्वाभाविक ही भगवान में लगी रहे। वाणी गुणा नुकथने श्रवणो कथायाम, हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न समृत्याम शीर्षतव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवतनु नाम। प्रभु मेरी वाणी आपके गुणों के वर्णन में लगी रहे, मेरे कान आपकी कथा सुनने में लगे रहे, मेरे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरणों में लगा रहे, मेरा मस्तक आपके निवास भूत जगत को प्रणाम करने के लिए झुका रहे, और मेरी आंखें आपके स्वरूप भूत संत जनों का दर्शन करती रहे। हमने संसार को सत्ता दी और सत्ता देकर महत्ता दे दी, इसी कारण हमारी वृत्तियां संसार में लग गई।
हमारी वृत्तियों का प्रवाह संसार से हटकर भगवान में हो जाए, इसका नाम भक्ति है। जैसे बालक को माँ बड़ी प्यारी लगती है, उसका नाम बड़ा मीठा लगता है, उसकी सनिधि बड़ी प्यारी लगती है, ऐसे ही भगवान, उनका नाम और उनका सानिध्य प्यारा मीठा लगने लगे। यह भक्ति की शुरुआत है। जैसे बिना इच्छा के भी कोई अग्नि को छू ले तो हाथ जल जाता है, ऐसे ही किसी भी रीति से मन भगवान में लग जाए तो वह कल्याण कर देता है। परंतु भगवान के साथ बैर, भय, द्वेष आदि भाव से भी संबंध जोड़ा जाए तो वह कल्याण ही करता है, परंतु वह भक्ति नहीं है। भक्ति वही है जिसमें भगवान के साथ प्रेम पूर्वक संबंध जोड़ा जाए। जैसे गंगा जी में माघ स्नान भी किया जाता है और बैसाख का भी, दोनों का फल समान है। माघ के स्नान में ठंड के कारण बड़ा कष्ट होता है, हवा भी ठंडी और गंगा जी का जल भी ठंडा। जब स्नान करते हैं तब शरीर कांपने लगता है, शरीर में जगह जगह खून जम जाता है, हाथों से कपड़े नहीं उठाए जाते। परंतु बैसाख के स्नान में बड़ी प्रसन्नता होती है। गर्मी के समय गंगा जी के ठंडे जल में स्नान किया जाए तो बड़ा आनंद आता है। ऐसे ही बैर, भय, द्वेष आदि से भगवान के साथ संबंध जोड़ना माघ का स्नान करना है और प्रेम पूर्वक संबंध जोड़ना बैसाख का स्नान करना है। प्रेम में भगवान बड़े अच्छे, बड़े प्यारे, बड़े मीठे लगते हैं। उनके गुण, महिमा, नाम आदि सुनकर चित्त मस्त हो जाता है। जैसे ज्ञानी की अपने स्वरूप में प्रीति होती है, ऐसे ही भक्त की भगवान में प्रीति होती है। तुष्यंती च रमंती च, भगवत प्रीति होने से वह रात दिन भगवान के ही गुण गाता है, भगवान की ही चर्चा करता है, भगवान का ही यश सुनता है। उसको भगवान का ध्यान करना नहीं पड़ता, प्रत्युत उनके द्वारा स्वतः भगवान का ध्यान होता है। जैसे भूखे को अन्न स्वतः याद आता है, याद करना नहीं पड़ता, ऐसे ही उसको स्वतः भगवान की याद आती है। इंद्र के साथ युद्ध करते समय बत्रासुर कहता है, जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी मां की प्रतीक्षा करते हैं, जैसे केवल दूध पर निर्भर रहने वाले भूखे बछड़े अपनी मां का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे विरहिणी पतिव्रता स्त्री अपने पति से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, वैसे ही हे कमल नयन, मेरा मन भी आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। माता पार्वती के शाप से वत्रासुर ऊपर से तो असुर बन गया था, पर भीतर से वह भगवान का प्रेमी भक्त था। इसलिए वह कहता है, सर्व सौभाग्य निधे में आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक छत्र राज्य, योग की सिद्धियां, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। प्रेमी भक्त मुक्ति नहीं चाहते, क्योंकि बंधन होने से ही मुक्ति की इच्छा होती है। संसार में राग होना ही बंधन है। प्रेमी भक्तों में सांसारिक राग रूप बंधन रहता ही नहीं, उसका तो बस एक ही बंधन रहता है, अब तो बंध मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है। मुखड़ा ही नित नव बंधन है, मुक्ति चरण से झरती है। भगवान का मुख ही भक्तों के लिए बंधन है, जो नित्य नया नया होता रहता है। दिने दिने नवम नमम नमामि नंद संभवम, आज अनूप बनी युगल छवि आज अनूप बनी। इसलिए भक्ति का रस प्रतिक्षण स्वाभाविक बढ़ता रहता है। ज्ञान का आनंद तो अखंड शांत एक रस रहता है, पर भक्ति का आनंद अनंत होता है। चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं तो उसकी पूर्णिमा आ जाती है, पर भगवत प्रेम रूपी चंद्र में कभी पूर्णिमा आती ही नहीं। प्रेम सदा बढ़भो करे, जो शशिकला सुवेश, पे पुनो या में नहीं ताते कभू न शेष। भगवान की अनंत शक्तियों में दो विशेष शक्तियां हैं, ऐश्वर्य और माधुर्य। ऐश्वर्य में प्रभाव है और माधुर्य में प्रेम है। उस माधुर्य में भगवान अपना ऐश्वर्य, अपना प्रभाव, अपनी भगवता भूल जाते हैं। भक्तों का प्रेम भगवान को भोला बना देता है। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को पकड़ लेती है तो वे डर के मारे रोने लग जाते हैं कि मैया मारेगी। भय भी जिससे भयभीत होता है वे भगवान मां से भयभीत हो जाते हैं। यह भगवान का माधुर्य है। जहां प्रेम होता है वहां भगवान वश में हो जाते हैं। भक्त भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान सोचते हैं कि मैं इनको क्या दूं। गोपिकाएं भगवान से प्रेम करती हैं तो भगवान कहते हैं, मेरे साथ सर्वदा निर्दोष संबंध जोड़ने वाली तुम गोपिकाओं का मेरे पर जो ऋण है उसको मैं देवताओं के समान लंबी आयु पाकर भी नहीं चुका सकता। कारण कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी घर की जिस ममता रूपी बेड़ियों को सुगमता से नहीं तोड़ पाते, उनको तुम लोगों ने तोड़ डाला है। भगवान के द्वारा अपने को ऋणी कहने का मतलब है कि तुम लोगों का मेरे प्रति जैसा प्रेम है वैसा प्रेम तुम्हारे प्रति मेरा नहीं है। कारण कि मेरे को छोड़कर तुम्हारा और किसी में थोड़ा बहुत भी प्रेम नहीं है, पर मेरा अनेक भक्तों में प्रेम है, अतः मैं तुम्हारे साथ बराबरी नहीं कर सकता। जैसे तुम मेरे सिवाय किसी को नहीं मानती, ऐसे ही मैं भी तुम्हारे सिवाय किसी को न मानूं।
तभी बराबरी हो सकती है। परंतु मेरे तो अनेक भक्त हैं जिनको मैं मानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। यदि दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। जो दीन होते हैं, छोटे होते हैं, शरणागत होते हैं, केवल भगवान के प्राण होते हैं, उनका आदर भगवान के यहाँ होता है। जो भगवान से प्रेम करते करते थकते नहीं, भगवान उनके वशीभूत हो जाते हैं और चाहे जो कर देते हैं। प्रेम के वश में होकर वे सारथी बनकर घोड़े हाँकते हैं, जूठी पतलें उठाते हैं और उसमें राजी होते हैं। जैसे माँ को बालक का मल मूत्र उठाने में आनंद आता है, ऐसे ही भगवान को भक्तों का छोटे से छोटा काम करने में भी आनंद आता है। माँ में तो स्वार्थ और ममता होती है, पर भगवान में न स्वार्थ है न ममता है, प्रत्युत केवल प्रेम है। जो छोटे आदमी होते हैं वे तो बड़ा बनना चाहते हैं कि हम इतने बड़े हो जाएं, परंतु भगवान सबसे बड़े ठहरे, अतः उनको छोटा बनने में आनंद आता है। मैं तो हूँ भक्तन को दास, भगत मेरे मुक्तमणि। इसलिए भगवान भक्तों की महिमा गाते हुए तृप्त नहीं होते। यह भक्ति की महिमा है। वह भक्ति दो प्रकार की होती है, साधन भक्ति और साध्य भक्ति। साधन भक्ति से साध्य भक्ति प्राप्त होती है। श्रवण कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्म समर्पण, यह नवदा भक्ति है। इसके तीन तीन प्रकार के भेद हैं। श्रवण, कीर्तन और स्मरण, इन तीनों में भक्त अपने को भगवान से दूर समझता है। पाद सेवन, अर्चन और बंधन, इन तीनों में भक्त भगवान को नजदीक समझता है। दास्य, सख्य और आत्म समर्पण, इन तीन भावों में भक्त भगवान को बहुत नजदीक समझता है। इस प्रकार श्रवण से लेकर आत्म समर्पण तक भक्त क्रमश अपने को भगवान के नजदीक मानता है। आत्म समर्पण में भक्त सर्वथा भगवान में तलीन हो जाता है। भक्त का पहले दास्य भाव होता है, जिसमें वह भगवान को मालिक और अपने को उनका दास मानता है। इस भाव में संकोच लज्जा होती है कि मैं तो दास हूं, कहीं मेरे से कोई गलती न हो जाए। ऐसा होते होते फिर संख्य भाव हो जाता है। सख्य भाव में भक्त भगवान को अपना मित्र मानता है, उसके भगवान से एकता हो जाती है। इस भाव में दास्य भाव की तरफ कोई संकोच या भय नहीं रहता। भगवान सखाओं मित्रों के साथ खेलते हैं, खेल में वे हार जाते हैं पर कहते हैं कि मैं तो जीत गया। तब सखा उनको खेल से बाहर कर देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें अपने साथ नहीं खिलाएंगे ही नहीं। तुम्हारी गायें अधिक हो गई तो क्या तुम बड़े आदमी हो गए। खेलत में को काको गोसैया, हरि हारे जीते श्री दामा बर। बस ही कत करत रसैया, जाति पाति हम ते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया। अति अधिकार जनावते आते जाते, अधिक तुम्हारी गैया। रूठे करे तासों को खेले बैठी, जहते सब गवैया। सूरदास प्रभु खेलाई, चाहत दाऊ दियो कर नंद दोहैया। भगवान के प्रभाव का ज्ञान होते हुए भी गोपिकाएं भगवान को सखा मानती हैं और कहती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान खिल देहि नामंतरात द्रकय। विखन सारथितो विश्वगुप्त, ये सखे उदयवान सत्यव्रताम कुले। हे सखे, आप केवल यशोदा के पुत्र ही नहीं है, प्रत्युत सारे प्राणियों की अंतरात्मा के साक्षी हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर विश्व की रक्षा के लिए ही आप यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। आत्म समर्पण में भक्त अपने आप को भगवान के अर्पण कर देता है। उसके पास अपनी कहलाने वाली कोई चीज नहीं रहती, सब चीज भगवान की हो जाती हैं। अपना शरीर, अपनी इंद्रियां, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपने प्राण, अपना अहम, सब भगवान का ही हो जाता है, अपना नहीं रहता। इस प्रकार आत्म समर्पण के बाद साध्य भक्ति अर्थात प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाती है। प्रेम लक्षणा भक्ति में कौन भक्त है और कौन भगवान, कौन प्रेमी है और कौन प्रेमास्पद, इसका पता नहीं चलता। यानी भक्त और भगवान में एकता हो जाती है। तस्मी सत्य जने भेदा भावात, ये भजंती तु माम भक्त्या मई ते तेसु चाप्यम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।